वेलकम बैक टू द शो। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को। FM 101 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। और वह जनाब, जैसा मैंने कहा था अभी कुछ लम्हा पहले कि एक बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत हमारे साथ होंगी, हमारे प्रोग्राम में होंगी। और आज जो हमारे सवालात हैं, और हमने सोचा कि आज ये सवालात उनकी बारगाह में हम पेश करें और हम जानने की कोशिश करें। अक्सर ये होता है कि बहुत से सवाल इस तरह के होते हैं जो हमारे जहनों में होते हैं, तो हम उसकी रहनुमाई के लिए अहले इल्म हज़रात, अहले दिल हज़रात, अहले मोहब्बत हज़रात से रब्ता करते हैं। तो आज जनाब हमारे राब्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत, आप नौजवान स्कॉलर हैं, बैरिस्टर अल शेख अहमद मोहसिन साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, आप सुनाइए? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने रेडियो पाकिस्तान FM 101 को इस शब के इस पहर में वक्त अता किया। सर थैंक यू सो मच। अच्छा अहमद साहब, हमारे आज के जो मौजूदा दौर है इसमें हमें ख़ास तौर पे मैं नौजवानों को एड्रेस कर रहा हूँ कि नौजवानों की ज़िंदगी में एक बेइत्मीनानी सी नज़र आती है, और बेसुकूनी के इस दौर में आप क्या कहते हैं कि हम किस तरह मुतमिन रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून की शम्मा को रोशन कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये देखें, असल में हम लोग, मेरा ये मानना है नाचीज़ का कि हम लोग अपना मकसद भूल चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। वाह वाह। तो हमारे पीर मुर्शिद कहते हैं सय्यदी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफी साहब, आप फरमाते हैं कि इंसान जब इग्नोरेंस के अंदर अंधा होकर दुनिया के पीछे भागता है, तब ना उसको इत्मीनान मिलता है और ना ही उसको सुकून मिलता है। तो वो फरमाते हैं कि इंसान जब सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उसके हाथ में नहीं आती, मगर जब इंसान दीन के पीछे चलता है और दुनिया को साथ रखता है तो इंसान को दीन भी मिलता है और दुनिया भी मिलती है। हज़रत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि हज़रत हसन बसरी ने कहा कि जो राबिया बसरी हैं वो एक दूर बाजार से चलती हुई आ रही है, तो उन्होंने पूछा राबिया कहाँ से आ रही हो? उन्होंने कहा कि मैं खुदा की तरफ से आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि राबिया तो जा किधर रही? उन्होंने कहा कि मैं खुदा ही की तरफ जा रही हूँ। अल्लाह वाह। तो हम लोगों को ये इस चीज को याद रखना है कि हम आए कहाँ से हैं और हमने जाना किस तरफ है। तो जिस तरफ जाना है उसको मनाने की कोशिश करें तो उसकी बनाई हुई दुनिया भी मिल जाएगी और उसकी मोहब्बत भी हासिल हो जाएगी। मुझे बताइए कि वो कौन सा दिन है? पूरा दिन तो हम लोग दुनिया के पीछे भागते हैं अपने रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए। बेशक। मुझे कम से कम ये है कि अगर इत्मीनान और सुकून को आप लोग चाहते हैं, उस पर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो कम से कम रात को ही, दिन में ना सही तो रात को ही अपने महबूब को, अपने खुदा को याद करें। वाह। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है, वो कहते हैं कि रात हवे से बेखरगानी नींद प्यारी आ। वाह 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 वाह। दर्द मंदानो याद सजन। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। जी जी बिल्कुल मज़ा फरमाया आपने। अच्छा ये बड़ा ख़ूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि हम इस अपनी ज़िंदगी में कैसे मुतमिन हो सकते हैं, कैसे सुकून हासिल कर सकते हैं। अच्छा हज़ूर मुझे ये बताइए कि अब एक इंसान जब ज़िंदगी में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी तालिब इल्म की ज़िंदगी में उसको ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि भाई तुमने बड़ा आदमी बनना है, तुमने पैसे कमाने हैं, यू आर सक्सेसफुल इफ़ यू हैव मनी इन योर पॉकेट। तो वो उस सक्सेस को हासिल करने के लिए, उस पैसे के लिए अब वो हर वक्त अपने मुस्तकबिल की एक फ़िक्र में रहता है कि यार मैंने अगर पैसा ना कमाया, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, बड़ा बड़ा मकान नहीं है, तो मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँगा। तो ये जो मुस्तकबिल की फ़िक्र हमारे जो हाल को ख़राब की हुई है, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे जी बड़े पसंदीदा ग्रीक फ़िलॉसफर सॉक्रेटिस
उन्होंने कहा था कि लाइफ विदाउट इंक्वायरी इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर अ मैन। वाह। उन्होंने कहा था ये इंक्वायरी करना जिंदगी के अंदर जो आगे सब्सिक्वेंट होने वाला है, यही तो है जो इंसान को इंसान बनाती है। और ये देखिए, ये फिक्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक पौधा लगा है तो अगर उसको पानी दिया जाएगा तो वो इंशाल्लाह वो दरख्त भी बनेगा। बेशक बेशक। इलामा इकबाल ने किसी चीज को यही तो रूप फूंकने की कोशिश की थी अवाम के अंदर। उन्होंने फरमाया था कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। क्या बात है। मुस्तकबिल की फिक्र करना जरूरी है, मगर इग्नोरेंस के अंदर बेइत्मीनानी अपने दिल के ऊपर भारी कर लेना ये जरूरी नहीं है। इस इंटेंशन के साथ मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो की जाए, कुछ ग्रो करने का मौका मिलेगा, कुछ बनने का मौका मिलेगा। इलामा इकबाल ने हमें यही तो चीज सिखाई थी। देखिए, इस तरीके से मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल की इंसान को फिक्र करनी चाहिए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। पैसे के आगे भी कुछ है, तो एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बेशक, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अब इश्क के इंतहा और भी हैं। अच्छा अहमद साहब, ये बताइए कि कंप्लेंट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे हम कंप्लेन ये करते हैं, मैं चूँकि नौजवान की बात कर रहा हूँ तो नौजवान ये कंप्लेन बहुत करते हैं, ये ज़माना बहुत बुरा है, ये हालात ही बहुत बुरे हैं और हमारा इधर कुछ नहीं बनने वाला। एक डिप्रेशन, एक डिसअपॉइंटमेंट जो है ख़ास तौर पे इस ज़माने से, क्या ये जायज़ है? क्या ये होनी चाहिए? मतलब अपने अंदर जो एग्रेशन। इस्लामिक एंड फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा। इससे पहले कि कोई मुसीबत तुम्हारे पर नाज़िल हो, वो पहले से ये किताब में लिखी हुई है। वाह। ठीक है। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप बिलवड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान ज़माने को गाली देता है, इंसान ज़माने को बुरा कहता है, हालांकि मैं ही ज़माना हूँ, मेरे ही हाथ में रात और दिन है। तो देखें, ज़माने को इंसान बुरा कहता है। हज़ूर वाक़िअ आज़म सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने फरमाया कि ए इंसान, तू टूटा हुआ बर्तन बन जा और इसमें माँ सिवाय खुदा के किसी चीज की मोहब्बत आने मत दे। तो ये इंसान ज़माने को बुरा भला कहता ही तब है जब इंसान अपने खुदा और उसकी मोहब्बत को भूल चुका होता है। बेशक। और मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि औलिया अल्लाह की जो तालीमात रही हैं, औलिया अल्लाह की जो तालीमात यही कि हर जगह मोहब्बत को फैलाओ। बेशक। इब्ने अरबी जो थे अलैहिर्रहमा, आपने फरमाया था कि मेरा रास्ता मोहब्बत है, मेरा कारवान मोहब्बत, और मुझे इस मोहब्बत का कारवान जिधर भी ले जाएगा वही मेरा मजहब और ईमान है। तो देखें, ये जो ज़माने को इंसान बुरा भला कहता है, मेरे ख्याल से इंसान की कुछ अपनी गलतियाँ होती हैं और कुछ ज़माने की नाइंसाफियाँ कह लें हम, मगर मैं अक्सर अपने दोस्त साहब को ये बात अर्ज करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि यार, तुमने कभी किसी गुलाब को पकड़ा? वाह। जो गुलाब को इंसान पकड़ता है तो गुलाब की जो टहनी है वो कांटों से भरी होती है। बेशक। तो गुलाब को पकड़ने के लिए शर्त है कि इंसान कांटों के साथ रहना भी सीख ले। ट्रू, बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ बड़ी जरूरी है कि इंसान जब इन कांटों से मोहब्बत करने लगेगा तो वो गुलाब भी फिर उसी को ही मिलेगा। बेशक। अच्छा मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं जब हम सुन रहे होते हैं, और कुछ महफिल होती हैं जिनमें हम बैठे होते हैं, वो अपने सहर में मुब्तला करती हैं। जैसा आपकी गुफ्तगू है, हम इसको सुन रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और अपने अंदर इंसान ये सोचता है कि नहीं यार, मैंने गुलाब बनना है, गुलाब की सोबत इख्तियार करनी है, कांटों के साथ भी रहना है।
لیکن جب جیسے ہی تھوڑا سا زندگی کا رخ بدلتا ہے اور دنیا کی جو مختلف چکر چوبند ہمیں دنیا نظر آتی ہے تو پھر ہم یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، پھر وہی چیزیں ہمارے ذہنوں کو منتشر کرتی ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کن لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا؟ کن لوگوں سے ہمیں ملنا ہوگا جو ہمیں مطمئن رکھیں؟ دیکھیں، مولانا روم the saint of Turkey، مولانا روم نے فرمایا تھا کہ لائف از اے بیلنس بٹوین ہولڈنگ اینڈ لیٹنگ گو. اور آپ نے فرمایا کہ کل yesterday I was clever so I wanted to change the world. واہ، آج جب میرے پاس فہم آیا ہے تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ مجھے کسی کو تبدیل نہیں کرنا، مجھے اپنے آپ کو تبدیل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ بابا بلے شاہ صاحب کا نا شعر ہے جی کہ ایویں ہی روز شیطان نال لڑتا ہے، واہ واہ واہ، اپنے لڑے ہیں. واہ واہ واہ. سب سے پہلے انسان اپنے اندر جھانکے اور اپنے آپ کو صحیح نیت اور پیور انٹینشن اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، اس کو سب بہتر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے، درخت صرف اس درخت پہ پھل لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے. کیا بات ہے. وہ اکڑ کر کھڑا رہتا ہے، اس درخت کو کبھی پھل نہیں لگتا. کیا بات ہے. اور پھر انسان ایک بیلنس اس طرح سے مینٹین کر سکتا ہے کہ بس وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ what has been destined has been destined. واہ. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس بات پہ یقین کامل ہو گیا کہ میرا جو رزق میرے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی مجھے ملنا ہے، تو میں نے اس چیز پر فکر ہی چھوڑ دی کہ میرے ساتھ اب ہونا کیا ہے، زمانے نے مجھے میرے ساتھ ریاکٹ کس طرح کرنا ہے. تو اطمینان یہی ہے کہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر جو وقت ہم نے گزارنا ہے، دس از ناٹ آور الٹیمیٹ گول. ٹرو. دیر از اے ہیئر آفٹر دیٹ از ویٹنگ فار اس. ٹرو. تو ہم اس دنیا کو منانے کی بے حد کوشش کرتے ہیں. بے شک. مگر آپ مجھے یہ بتائیں، ہمیں دنیا کو بہت مناتے ہیں، اس سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ کون سی رات ہوتی ہے جب تنہائی میں بیٹھ کر ہم اس دنیا کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا کے بنانے والے کو یاد کریں اور اس سے محبت کریں. واہ 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 واہ. علامہ اقبال علیہ الرحمہ ہی واز اے ویل کوالیفائڈ اینڈ ویری انٹلیکچوئل پرسن. انہوں نے فرمایا کہ تیرے عشق کی انتہا واہ کیا بات. انہوں نے اس کا جواب بھی فرما دیا، میری سادگی دیکھ. واہ واہ واہ. اللہ. واہ. یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ہم مجھ جیسا آجر اس کی محبت کے تو قابل بھی نہیں ہے. شاید یہی دنیا کی محبت کے قابل رہ جاتے ہیں ہم لوگ. مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو محبت اس سے ہو سکتی ہے وہ اس دنیا سے نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال نے فرمایا کہ مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار. واہ واہ. یہ انتظار اور یہ محبت کی طرف صرف دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دنیا والے کے لیے بھی ہونی چاہیے. میں اپنے لسنرس کو بتاتا چلوں، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ نوجوان اسکالر بیرسٹر الشیخ احمد محسن صاحب ہیں. محسن صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیں، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تڑپ، تو اس تڑپ کو اب زندگی میں کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی؟ کیونکہ یہی تڑپ ہے جو انسان کو انسان بنا سکتی ہے. واہ. ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا کیوں ہے؟ ہمارے اندر اس سوچ کو، وہ فہم ہمارے اندر موجود تھا تو شاید باقی ہم اس طرح سے نہیں تھا. بے شک. دیکھیے یہ جب ایک سیڈلنگ میں گرو کرنا ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے پھٹنا ہوتا ہے. تو وہ تڑپ
लाना बहुत ज़रूरी है if we need to grow। देखिए वो तड़प अक्सर जख्मों से इंसान को मिलती है। वाह। देखिए वो ज़िंदगी के हमें कुछ सैक्रिफाइसेस से मिलती है। मौलाना रूमी ने फरमाया, उन्होंने कहा कि ये जो जख्म है ना, जख्म यही वो जगह है जहाँ से रोशनी दाखिल होती है तुम्हारे अंदर। क्या बात है। तो ये मोहब्बत इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको अपने दिलों के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ कि औलिया अल्लाह की जो ज़िंदगियाँ हैं, हम औलिया अल्लाह को देखते हैं, इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मुसलमान किया और इन्होंने आप देखिए तलवारों से काम नहीं किया है, इन्होंने मोहब्बत के पैगाम। क्या बात है, तो क्या बात। ये औलिया अल्लाह की ज़िंदगी में ये था कि आप देखें अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। ना इन अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के वलियों को कोई डर है और ना ही कोई खौफ है। वाह। तो ये जो कोई गम नहीं है, ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने दौर सिर्फ दुनिया से नहीं लगाई, इन्होंने दुनिया जिसने बनाई है उससे लगाई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब हजूर, बहुत खूब। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, इतना मज़ा आ रहा है। इवन हमारे लेसन्स भी इस गुफ्तगू को से महसूस हो रहे होंगे और यकीनन इल्म वालों की जो महफ़िल है और जो उनका नॉलेज है वो इंसान के लिए, उसको समझने के लिए, उसको परखने के लिए और उसकी ज़िंदगी में बहुत उसकी एक डायरेक्शन उसको देता है। थैंक यू सो मच अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वेल जनाब, दैट वाज स्कॉलर बैरिस्टर अल-शेख अहमद मोहसिन साहब हमारे साथ थे। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद हिम और आई एम श्योर हम सब के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग है कि हम अपने अंदर तड़प पैदा करें, हम उन सोहबतों को इख्तियार करें जिनसे मोहब्बत मिलती है, हम उन लोगों की संगतों में बैठें जिनसे प्यार मिलता है। और जो अहमद साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, वो संगतें जो इश्क़ इलाही में हमें मुब्तला करें, वो संगतें जो हमें इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुब्तला करें। वह जनाब, इसी नोट के साथ अभी एक बहुत ही खूबसूरत सा आरफाना कलाम मैंने एक और लाइन अप किया हुआ है, मैं उसको चलाऊँगा और फिर उसके बाद आपसे मज़ीद गुफ्तगू होगी। और जनाब, आज की जो हमारी ये, मैं इसको नशिस्त कहूँगा, अहमद साहब से जो गुफ्तगू हुई हमारी नशिस्त थी और यकीनी तौर पे हम सब के लिए सीखने के लिए ऐसी नशिस्तों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।